रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राम राज्य में आगे वर्णन आता है कि जब भगवान खुद राजा बन के सिंहासन पर बैठते हैं तो सब पर्यावरण बदल जाता है। भगवान ने अयोध्या में करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और अनेक दान ब्राह्मणों को दिए। कोटि न बाजी मेघ प्रभु किन है, दान अनेक द्विजन कह दिन है, ऐसा लिखा है। एक अश्वमेध यज्ञ हम नहीं कर सकते, तो ऐसे तो करोड़ों यज्ञ भगवान ने किए और अनेक दान ब्राह्मणों को दिए। अब अयोध्या में भगवान जब राजा है तब वहाँ के लोग सीता जी कैसी है, सीता जी क्या करती है, सब भाई राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्या करते हैं, अयोध्या निवासी क्या करते हैं और भगवान का क्रम क्या है, वो सब समझने योग्य। हम तो इसकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि शेष और शारदा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, तो हम जैसे संसारी जीव कैसे करें। फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, फिर भी किए बिना रहा नहीं जाता। हमारी भाषा देखो, बालक छोटा होता है तो काली भाषा बोलता है। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनिए मुदित मन पितु और माता। माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम भी काली घेली भाषा में इसका वर्णन करते हैं और भगवान ये सुनकर शायद अंदर से आशीर्वाद देते होंगे। तो सीता जी का जो रोल है ये सब भगवान की लीला है। सीता जी पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। सीता जी भगवान से अनुकूल रहती है, पति अनुकूल। भगवान सीता जी के पति है और राजा, अयोध्या के राजा भी है। फिर भी सीता जी पति को अनुकूल रहती है। सीता जी शोभा की खान है, शोभा खानी, सुशील बिनीता, सुशील है और विनम्र भी है। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, वो भगवान की महिमा को जानती है सीता जी। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, और मन लगा के भगवान के चरणों की सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। अयोध्या में राज्य में दास दासियां बहुत है, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते, इतनी दास दासियां हैं। फिर भी सीता जी
निज कर गृह परिचर्या करई, अपने हाथों से घर की सेवा करती है। इतने दास दासियां होते हुए भी सीता जी अपने हाथ से घर की सेवा करती है। निज कर गृह, कर मतलब हाथ, निज खुद का हाथ, निज कर गृह परिचर्या सेवा कर रही, अपने हाथों से घर की सेवा करती है। और रामचंद्र आयसु अनुसरही, और भगवान जो आज्ञा करते हैं उसको अनुसरती है। ये सीता जी का चरित्र है। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मान ही, सोई कर श्री सेवा विधि जान ही। भगवान जिसमें सुख मानते हैं, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मान ही, भगवान को जिस विधि में सुख मिलता है उस विधि से सीता जी, भगवान सेवा जानती है कैसे सेवा करनी है, वो जान के सब सेवा भगवान की सीता जी करती है। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेव ही सब ही मान मद नाही। और सीता जी अपनी सासू कौशल्या माँ और उसके साथ कैकेयी और सुमित्रा माँ का भी जिक्र किया है तुलसीदास जी ने। कौशल्या आदि, आदि मतलब दूसरी रानियां भी आ गई इसमें। कौशल्या आदि सासु गृह माही, घर में सासू है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब, वो सबकी सेवा करती है सीता जी। सेव ही सबनी मान मद नाही, लेकिन उसमें अभिमान और मद नहीं है, सहज भाव से सेवा करती है, मद अभिमान सीता जी में नहीं। तो राजरानी होते हुए भी सीता जी घर का सब काम अपने हाथों से करती है, सासू की सेवा करती है, भगवान के चरण की सेवा करती है, घर का सब काम सीता जी खुद करती है। तो ये सीता जी का जो चरित्र है वो देख के ब्रह्मा और देवता भी सीता जी की वंदना करते हैं, क्योंकि राजरानी होते हुए उसको क्या तकलीफ है, फिर भी सब काम अपने हाथों से करती है। उससे हमको भी सबक मिलता है कि सीता जी ने जो किया वो हम भी कर सकते हैं। और फिर भगवान के जो भाई है लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, से वही सानुकूल सब भाई, सब भाई मतलब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सब भाई सेवा करते हैं। सेवा ही सानुकूल, अनुकूल होके, भगवान को अनुकूल होके सब भाई सेवा करते हैं। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि भगवान के चरण में ये तीनों भाइयों का जो प्रेम है वो अति अधिक है, अति अधिकाई, ऐसा लिखा है, अति अधिकाई, अधिक प्रेम है भगवान के चरणों में। इसीलिए सब भाई भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के सामने देखा करते हैं। भगवान के सामने देखा इसलिए करते हैं कि भगवान हमें कुछ कहें और हम भगवान की सेवा करें। ये भाव से सब भाई भगवान की ओर देखा करते हैं। राम करे भ्रांतन पर प्रीति, और भगवान भी भाइयों से प्रेम करते हैं। राम करहि भ्रांतन पर प्रीति, नाना विधि सिखावही नीति, नाना भांति सिखावही नीति, और नीति की बात भगवान सब भाइयों को सिखाते हैं। और
हर्षित रह ही नगर के लोगा, नगर के लोग हर्षित रहते हैं, हर्षित रह ही नगर के लोगा। और ये सब लोग जो देवों को भी दुर्लभ है ऐसे भोग भोगते हैं अयोध्या में, क्योंकि भगवान का प्रताप है। तो जो भोग देवों को नहीं मिलता, कठिनाई से मिलता है, वो भोग यहाँ के अयोध्या वासी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सब लोग भगवान के चरण की सेवा मांगते हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं। और फिर आगे आता है कि चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए हैं, सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी। ये चारों को दो दो पुत्र हुए, ऐसा उल्लेख है। और फिर भगवान का क्रम क्या था? भगवान सुबह प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाव ही माथा। भगवान का यह क्रम था। भगवान की दिनचर्या भी बताई है कि सुबह प्रातः काल, सुबह 4 बजे भगवान उठ जाते थे और उठने के बाद सबसे पहले माता को, फिर पिता को और फिर गुरु को सिर नवाते थे, वंदन करते थे और सरयू में स्नान करने जाते थे। सरयू में स्नान करके, शौच क्रिया आदि पता के सरयू में स्नान करके फिर वो वापस आते थे और अयोध्या में वशिष्ठ बाप जी वेद पुराण की जो कथाएं कहते हैं सुबह सुबह, वो कथा में आके भगवान बैठ जाते थे और भगवान भी कथा सुनते थे। यद्यपि वो सब जानते हैं, फिर भी ये भगवान की नर लीला है, इसलिए भगवान कथा भी सुनते हैं। तो ये क्रम बताया है कि भगवान फिर क्या करते हैं। फिर भगवान सब भाइयों के साथ भोजन करते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही, अनुज मतलब छोटा भाई, अनुजन संयुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख भरही। भगवान अपने भाइयों के साथ बैठ के एक साथ में भोजन करते थे, कभी अकेले भोजन नहीं करते थे। सब भाइयों के साथ में बैठ के भोजन करते थे और ये देख के सब माताएं आनंद से भर जाती थी। माताओं को जब ये देखते हैं तब आनंद होता है, इसलिए सब माताओं को आनंद होता है। तो भगवान का ये भाइयों के साथ व्यवहार है। नीति की बात भगवान सिखाते हैं, भाइयों के साथ भोजन करते हैं, सब भाइयों से प्रेम करते हैं और सब भाइयों के साथ भगवान का जो नाता है वो भाइयों का भी भगवान के साथ ऐसा ही नाता है। ये देख के हम जैसे संसारी लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिलती है। और फिर नगर के जो लोग हैं, वो नगर के लोग के घर घर में वेद और पुराण है और सब घर में रामचरितमानस का पाठ होता है और सब भगवान के चरण की सेवा चाहते हैं। इसीलिए विधाता को सब भाइयों प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भगवान के चरण में वो लोग प्रेम चाहते हैं, इसीलिए सब विधाता को मनाते हैं। और ऐसे सुख के दिन है, कब बीत जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। ऐसे सब के दिन आनंद से बीत जाता है। दुख के दिन जल्दी जाते नहीं, लेकिन जो सुख के दिन है वो जल्दी पसार हो जाते हैं, जल्दी बीत जाते हैं। तो ऐसे वातावरण में भगवान ने
जो भी लीलाएं की वो फिर हम दूसरे चरण में आगे देखेंगे। रामचंद्र भगवान।